घाटम दास जी। उनका नाम पहले घाटम ही था, दास जी तो वो बाद में बने। तो घाटम जी का चरित्र इतना सुंदर है कि घाटम जी जयपुर के पास के गांव के बहुत बड़े चोर थे और उनका ये पुश्तैनी काम था। दादा परदादा परदादा सब चोर ही थे, वो भी चोर थे। उनके यहां एज अ बिजनेस देखा जाता था, इस काम को गलत नहीं मानते थे। तो रात्रि में जब लोग बाग निकलते थे उस नगर से, उस गांव से, तो घाटम जी बैठे रहते थे और उस व्यक्ति को पकड़ करके लूट लेके जाना, यही उनका काम था। एक बार घाटम जी बैठे थे, देखो भगवत कृपा कैसी, गुरु भी बंधुओं भगवत कृपा से ही आते हैं जीवन में। आप सोचो, जो लोग कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं गुरु जी कोई मिल जाए तो बनाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अपने कर्तव्य कर्मों को आप सुदृढ़ करो, ठाकुर जी कृपा करके अपने आप गुरु भेजेंगे आपके जीवन में। घाटम दास जी का कोई पूर्व संचित कर्म ऐसा रहा होगा जिससे उनको एक दिन रात्रि चोरी करने के लिए जंगल में बैठे थे, तो एक गुरु जी आए, एक संत आ गए। संत ने आकर के घाटम दास जी को जब देखा, ए भाई इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो? संत भेष देख करके घाटम दास जी ने उनका हरण तो कुछ नहीं किया, बोले संत इनसे क्या लूं? बोले महाराज जी आपसे क्या छुपाऊं, चोर हूं मैं, चोरी करता हूं। संत बोले काम तो अच्छा नहीं है। बोले कि महाराज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पर हमारे तो घर परिवार शतकों से इसी से चल रहे हैं। हमारे दादा परदादा परदादा हम सब चोरी थे, मैं भी चोर हूं। अभी मैं कल परसों से अपने बेटा को भी लाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, उसको भी सीखना तो है भाई, हमारा पुश्तैनी काम है। संत बोले क्यों करते हो, गलत है ना, किसी की मेहनत की कमाई को तुम ऐसे लूट लेते हो। बोले तो हम भी तो मेहनत करके लूटते हैं, हमारी भी तो मेहनत है। वो व्यक्ति सत्कर्म करके कमा रहा है, हम मेहनत करके पूरा मंत्रणा बना के लूट रहे हैं, तो इसमें भी तो मेहनत है। घाटम दास जी के वचन सुनकर के संत बोले भैया इसके रग रग में चोरी है, नहीं निकल पाएगी। संत ने उनके चरणों में, घाटम दास जी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले आप आज्ञा करो, यदि आपके मन में कोई भाव हो तो। बोले भाई तुम मेहनत करके धन कमाया करो। बोले मेहनत ही तो करता हूं नाथ। संत बोले ये नहीं सुधरेगा। संत बोले तो ठीक है, एक काम करो, तुम सब जो मन करे वो करो, 4 काम हमारे कहे के करो। बोले आज्ञा करो। पहला, सदा सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलना। चोरी की तुमको छूट है, तुम चोरी करो, डकैती डालो, लेकिन तुम सदा सत्य बोलोगे। घाटम दास जी बोले ठीक है। दूसरी बात, साधु संत वैष्णव जब दिख जाएं, जहां दिख जाएं, उनकी सेवा करोगे। घाटम जी बोले जो आज्ञा। तीसरी बात, जीवन में जो कुछ भी पाओगे उसको पहले भगवान को निवेदित करोगे, चाहे चोरी की सामग्री क्यों ना हो, पहले भगवान को अर्पित करो, उसके बाद अपने जीवन में उसका प्रयोग करना जी। और राह चलते किसी भी मठ मंदिर को यदि देखो तो 100 काम छोड़ के पहले वहां प्रणाम करो, दर्शन करो, परिक्रमा करो, फिर आगे चले। ये 4 काम तुमको करने, समझ आ गए कौन कौन से? पहली बात सत्य बोलनी है, दूसरा संत ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा करनी है, तीसरा कुछ भी सामग्री लोगे पहले ठाकुर जी को निवेदित करनी है, प्रसाद बना के उसको स्वीकार करना है, और चौथी बात, राह में कोई भी मठ मंदिर मिले पहले वहां प्रणाम करो, फिर आगे चलो। घाटम जी बोले ये तो मैं कर सकता हूं, बस चोरी की छूट है। बोले हाँ खूब चोरी डकैती करो, बस ये 4 काम ध्यान रखना। ऐसा कह के संत चले गए। घाटम जी तो महाराज अब ऐसे ही रहने लगे, सत्य बोलते थे, संतों की सेवा करते थे, कोई भी चोरी करते पहले भगवान को देते, फिर अपने प्रयोग में लेते, और कहीं भी कोई मंदिर मिलता प्रणाम करते। गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे थे तो चोरी में उनको और ज्यादा लाभ होने लग गया। अब ज्यादा गहने मिलने लगे और ज्यादा उनके घर को लाभ होने लगा। घाटम जी बड़े खुश, बोले बढ़िया गुरु जी मिले हैं, बस ये 4 सरल से नियम बता गए हैं, सब बढ़िया चल रहा है।
एक दिन गुरुजी ने घाटम जी को निमंत्रण भेजा कि हमारे मठ का उत्सव है, पधारो और कुछ सेवा करो यहाँ पे। तो घाटम जी बोले गुरुजी के उत्सव में सेवा करनी है, कोई छोटी मोटी सेवा नहीं, ऐसी सेवा करूं कि पूरा उत्सव का सारा खर्चा मैं ही करूं, तब मुझे सुख मिलेगा कि मैंने गुरुजी को दक्षिणा दी। बोले उसके लिए बड़ी चोरी करनी पड़ेगी, क्या करें? तो बोले कि महाराज जिस नगर में हम रहते हैं वहां के राजा के बड़े मूल्यवान घोड़े हैं, यदि एक घोड़ा उनमें से चुरा लिया जाए और उसके बदले जो धन आए वो इतना धन होगा कि गुरुजी के एक नहीं 6-7 उत्सव मैं ही करवा दूंगा। तो घाटम जी ने एक सिपाही का रूप धारण किया, राजा के दरबार में जाने लगे। द्वारपालों ने पूछा, कहां भाई, कहां 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 घुसे चले जा रहे हो भीतर? कौन हो? थे तो सिपाही वेश में। अब पूछा कौन हो? तो सत्य बोलते थे। बोले चोर हूं, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तो सिपाहियों को ऐसा लगा कि भैया ये कोई राजा का अंतरंग व्यक्ति है और हमने इससे पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो इसको बुरा लग गया है, इसलिए ये व्यंग में बोल रहा है कि चोर हूं। अरे भैया क्षमा करो, जाओ जाओ भीतर जाओ। घाटम जी बड़े खुश, सत्य बोल रहा हूं फिर भी देखो आज्ञा मिल रही है, जाओ। घाटम जी भीतर गए। राजा के 4 घोड़े थे, उनमें सबसे महंगा घोड़ा काला वाला था, वही चुराया। उस पर बैठ करके और महाराज बाहर निकलने लगे तो सिपाहियों ने फिर पूछा, बोले ये तो राजा का घोड़ा है, इसको लेके कहां जा रहे हो? बोले बताया था ना चोर हूं, चोरी करने आया हूं, घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं, अपने घर बेच दूंगा इसको। सिपाहियों को फिर लगा, बोले अब तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गए लगते हैं ये, हैं? ये कोई राजा के कार्य से आया व्यक्ति है, हम बार बार इसको टोक देते हैं तो बेचारा बुरा मान जाता है, अपने आप को चोर बताता है। अरे भैया क्षमा करो, तुम जाओ जाओ ले जाओ। घाटम दास जी ले गए। घाटम दास जी घोड़े पर बैठे, बोले गुरुजी की पहली आज्ञा पूर्ण हो गई। गुरुजी ने कहा था जो भी सामग्री लो पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। हे ठाकुर जी ये घोड़ा आपका ही है, ये राजा का नहीं है, मेरी मन बुद्धि स्वीकार कर चुकी है, ये आपका है। ऐसा कह करके जा रहे थे। अब राजा को कहीं निकलना था, उसने अपने घोड़े बुलाए। किसी ने आके बताया, बोले एक काला वाला घोड़ा तो है ही नहीं महाराज। पूछा गया तो सिपाहियों ने बताया, बोले एक व्यक्ति आया था वो लेके चला गया। पूरी बात बताई, बोले उसने बताया भी था मैं चोर हूं। राजा बोले तो तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? बोले हमको लगा इतना सत्य कौन बोलता है, वो बोल रहा था कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, लाग जाके बेच दूंगा, तो हमको लगा महाराज का कोई निजी सेवक है, बुरा मान गया इसलिए ऐसे बोल रहा है, इसलिए छोड़ दिया। जाओ पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सैनिक दौड़े पीछे। सैनिक पीछे दौड़े। अब यहां घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे, रास्ते में ही एक मंदिर मिल गया और मंदिर में पूजा सेवा चल रही थी। घाटम जी को वैसे भागना तो था, बोले भैया पीछे सैनिक लगे हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे तो ठीक है, गुरु आज्ञा रक्षा करेगी। गुरु जी ने कहा था पहले मंदिर प्रणाम करना। घोड़े को एक पेड़ पर बांध दिया, घाटम जी भीतर चले गए। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, इतने में ही सिपाही आए। सिपाहियों ने मंदिर के बाहर पेड़ से बंधे हुए घोड़े को देखा। घोड़े की कद काती और उसका नैन नक्श तो सब वही थे जो राजा के घोड़े के थे, पर उसका रंग अब श्वेत हो गया था, वो काला नहीं था, अब सफेद हो गया था। क्यों? क्योंकि घाटम जी ने उसको भगवान को निवेदित कर दिया था। बोले ठाकुर जी आपका है, ठाकुर जी ने उसका रंग ही बदल दिया। बोले राजा का तो काला था, भगवान का तो सफेद है। सैनिक गए महाराज, सैनिक सब घेर के खड़े थे। घाटम जी अंदर से मंदिर से पूजा पाठ करके परिक्रमा करके बाहर आए, देखा सैनिक खड़े। सैनिकों ने पूछा, हाँ भाई ये घोड़ा किसका है? राम जी का। सत्य बोलना है, मैंने तो निवेदित कर दिया उनको। बोले तुम राजा के यहां से चुरा के लाए हो ना इसको? बोले हाँ ये बात सत्य है कि राजा के यहां से चुराया, पर मैंने अब ये ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये ठाकुर जी का है। तो क्या बकवास करते हो? और ये काला था, ये गोरा कैसे हो गया? बोले वो तो मैं भी सोच रहा हूं कि ये गोरा कैसे हुआ।
मुझे ऐसा लगता है राम जी को गोरे घोड़े पसंद होंगे, इसलिए उन्होंने इसको गोरा कर दिया। सैनिकों के दिमाग में बात ही नहीं घुस रही घाटम की। बोले बोल क्या रहा है? बोले भाई कद काठी तो वही है, सब नैन नक्श वही है राजा के घोड़े के जो थे, ये गोरा कैसे हो गया? तो घाटम जी बोले मैं बोल भी तो रहा हूं कि मैंने चुराया, और जब चुराया था तब काला था, पर राम जी को निवेदित किया तो गोरा हो गया। सैनिक बोले ऐसे काम नहीं, इसको पकड़ के ले चलो, ले चलो इसको। पकड़ के राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा भाई घोड़ा तो ये मेरा ही है, पैरों में नाल भी वैसी, आंख भी वैसी, कान भी वैसे, गले के बाल भी वैसे, सब कुछ, लेकिन ये गोरा कैसे हो गया? और 1 घंटा भी नहीं हुआ तुमको चोरी किए, इतनी जल्दी कोई पुताई करके रंग तो बदल नहीं सकता, ये रंग इसका गोरा कैसे हुआ? घाटम जी बोले क्योंकि नाथ ये पहले आपका था, अब ये राम जी का है। बोले राम जी का मतलब? बोले मैंने राम जी को निवेदित कर दिया, उनको दे दिया, प्रसाद बन गया, अब ये उनका प्रसाद है, उनको गोरे घोड़े पसंद होंगे इसलिए गोरा हो गया। आपका ही है, मैं मानना हूं मैंने ही चोरी किया है, पर ये अब राम जी को दे के मैंने गोरा करवा लिया। राजा का भी सर घूमने लगा। बोले ये कैसा व्यक्ति है, क्या बोल रहा है? बोले सुनो ये झूठ बोल रहा है, ये चोर को बचाने का प्रयास कर रहा है, चोर तो इसने भगा दिया असली घोड़े के साथ, और ये नकली घोड़ा लाके हम लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोलता, ये आपका ही घोड़ा है। बोले यदि ये मेरा घोड़ा है तो मेरे घोड़े की एक पहचान है कि उसके गले के पास में एक मस्सा है बालों के भीतर। बोले देख लो। आकर के महाराज बाल हटा करके देखे, राजा तो महाराज मूर्छित जैसा हो गया, मस्सा दिख गया उसको। बोले असंभव, ये गोरा कैसे हो गया? बोले मैं बता रहा हूं ना, ये राम जी को निवेदित कर दिया मैंने। राजा चरणों में गिर गए, भैया तू क्या बला है, तू ये बता पहले, सत्य भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, सबको बता भी रहा है मैं चोर हूं, सब कुछ कर रहा है, और अब तू ये है क्या? बोले मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं चोरी करता हूं, चोर हूं, पर मैं सत्य बोलता हूं। जो भी सामग्री चुराता हूं पहले भगवान को निवेदित करता हूं, संतों की सेवा करता हूं, और कहीं भी मंदिर दिखे, मठ दिखे तो प्रणाम करता हूं। महाराज राजा बोला ये चोर बनने योग्य व्यक्ति नहीं है, बताओ कितना सत्यव्रत अपने गुरु के वचनों के प्रति। बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो आज से आप हमारे राजगुरु, अब आपको चोरी नहीं करनी है, आप हमारे इस राज शासन के गुरु के रूप में विराजमान हो जाओ। घाटम जी ने जब ये शब्द सुना तो नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे और अपने गुरुदेव को याद करके रोने लगे। मेरे गुरुदेव की सहज वाणी का मैंने पालन किया, चोरी करता था, सब गलत काम करता था, केवल उनकी वाणी का पालन करने पर आज मुझको एक राजा का गुरु पद भी प्राप्त हुई। यदि मैंने कार्य भी सत्कृत्य किए होते तो आज एक राजा नहीं साक्षात राम जी मुझको गोदी में बिठाते। मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। और उस दिन से घाटम जी का नाम बदल गया और उन्होंने अपना नाम रखा घाटम दास। और केवल साधारण सी गुरु आज्ञा से एक चोर, जिसके पुश्तैनी चोर हैं सब, ऐसे घाटम जी परम भक्त वैष्णव हो गए। पर घाटम दास जी पद लिखते थे, उनका एक पद बड़ा सुंदर है। घाटम दास जी क्या गाते हैं? जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना नाम उचारे। सब लोग ध्यान से सुनना, घाटम जी क्या कह रहे हैं? बोले जो व्यक्ति अपनी जीभ से भगवान का नाम गाता है उसका क्या होता है? केतक बात आप तरवे की, केतक बात आप तरवे की, कोटि पतित निस्तारे, कोटि पतित निस्तारे। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना घाटम दास जी कहते हैं यदि तुम सोच रहे हो कि तुम अपना कल्याण स्वयं कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारी जिह्वा पर भगवान नाम नहीं आएगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा।
इसलिए अपनी जिह्वा पर दुनिया भर की सामग्रियों को बैठा करके उसको सुशोभित मत करो। जीव तो तब सुशोभित होगी जब राम नाम इस पर विराजमान होगा। काम क्रोध मद लोभ तजे अरु, काम क्रोध मद लोभ तजे अरु, जीव दशा अति पाले, जीव दशा अति पाले, जे नर रसना नाम उचारे, बहुत सुंदर बात। घाटम दास जी कहते हैं भैया अपने दुर्गुणों पर काम मत करो। मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मुझे क्रोध कम करना है। मेरे अंदर काम बहुत है, मुझे काम कम करना है। मुझे लोभ बहुत है, ईर्ष्या बहुत है। बोले नहीं, इनको रहने दो अपने भीतर ही। आप तो केवल गुरु आज्ञा मान करके नाम जप करने लग जाओ। बोले क्या होगा? बोले कि आप अपने दुर्गुणों पे काम करोगे तो दुर्गुण जाएंगे नहीं, परंतु आप नाम जपने लग जाओगे तो दुर्गुण जरूर चले जाएंगे। आप दुर्गुणों का त्याग मत करो तो बोले नाम जप से अपने आप की स्थिति ऐसी कर लो कि दुर्गुण तुम्हारा त्याग कर दें। बंधुओं, हम व्यक्ति का त्याग करें, चलो मैंने तुम्हें छोड़ा तो जीवन भर लगा रहेगा मैंने उसको छोड़ा, पर हम ऐसे बन जाएं कि वो खुद ही कहे कि भाई हम तुम्हारे संग नहीं रह सकते। दुर्गुणों को आप छोड़ोगे उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु एक जगह से भक्ति को जीवन में लाना प्रारंभ कर दोगे तो दुर्गुण खुद ही चले जाएंगे। बोले कि भाई ये इसका शरीर अब हमारे रहने लायक नहीं है, छोड़ो इसको, त्यागो। घाटम दास जी कहते मैंने चोरी नहीं छोड़ी, मैंने गलत काम नहीं छोड़े, केवल गुरु आज्ञा मान करके उसका पालन परिपूर्ण रूप से किया तो क्या हुआ? चोरी ने मुझको छोड़ दिया, दूषित भावनाओं ने मेरा त्याग किया। अभी व्यक्ति क्या करता है बंधुओं? मेडिटेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? मन को एकाग्र करना है। तीर्थ यात्रा कर रहे, क्यों? पाप नष्ट करने हैं। मतलब आपने अपने ऊपर ही जिम्मेवारी ले रखी है, पाप भी मुझे ही भगाने हैं, मन एकाग्र भी मुझे ही करना है, अपने दुर्गुण भी मुझे ही निकालने हैं ना। उनको रहने दो भीतर ही। ठीक है, गलत किया, हो गई गलती हमसे, कौन नहीं करता? सब करते। काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, सब है हमारे भीतर, परंतु इनके सबके रहते हुए हमने क्या किया? गुरु आज्ञा मान के सत्संग सुन करके हमने उस पथ पर चलना शुरू कर दिया। उस पथ पर चलना प्रारंभ कर दो, आपके शरीर का निर्माण ऐसे हो जाएगा कि भीतर बैठे जितने दुर्गुण हैं वो कहेंगे भैया अब हम इसके अंदर नहीं रह सकते, इसका त्याग करो, अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे। वसुधा पर तीरथ हैं जेतिक, वसुधा पर तीरथ है जेतिक, तिन्हु के यद टाले, जे नर रसना नाम उचार। घाटम दास राम को परिचय, घाटम दास राम को परिचय, तीनहु लोक उधारे, तीनहु लोक उधारे। ये वाली पंक्ति तो इतनी सुंदर है। घाटम दास जी कहते हैं भैया कहीं पर सैनिक सिपाही खड़े हों, भीतर ना जाने दे रहे हों, तभी आप अपना परिचय राजा से बता दो कि राजा हमारे फूफा जी हैं, तो सैनिक क्या करते हैं? मार खोल देंगे, भैया ये चलो भतीजा है, इसको जान दो। ये राजा के समय की बात। आज पुलिस वाले खड़े हों, बैरिकेटिंग लगी हो, आप नहीं जाने दे रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो लेकिन गंगा दशहरा का दिन है, भीड़ लगी है महाराज, पुलिस वालों ने किलोमीटरों दूरी रोक दी गाड़ियां। आप गए, बोले महाराज ये लो मुख्यमंत्री जी से बात करो, एक बार लो, हमारे संबंधी हमारे ताऊ जी लगते हैं साक्षात, लो जी सर। बोले भैया ये हमारा भतीजा है, इसकी गाड़ी जान दो। तुरंत क्या होगा? पुलिस वाले बैरिकेड खोल देंगे, जाओ भैया जाओ, भीतर जाओ, आप हरिद्वार भीतर रहो। क्यों? मुख्यमंत्री से परिचय। घाटम दास जी कह रहे हैं घाटम दास राम सो परिचय, तो उसका क्या होगा परिणाम?
बोले तीनों लोक उधारे। जिसका राम जी से संबंध हो जाए, बोले भैया ये यमराज इंद्र आदि ये जितने भी स्वामी हैं स्वर्ग नरक आदि के, सब रोकेंगे तुमको। तुमने पाप किया, तुमको नरक जाना पड़ेगा। सोच दिखा दो, देखो राम जी हमारे सखा हैं, हमने खूब नाम जपा राम जी का, राम जी को अपना मित्र माना है। यमराज भी कहेगा जय हो भैया, जाओ फिर ऊपर ही रहो तुम तो। घाटम दास राम को परिचय तीनों लोक उधारे, जे नर रसना नाम उचारे। कहां एक चोर का जीवन एक अद्भुत अद्भुत संत के रूप में आ गया, केवल और केवल गुरु आज्ञा मानने से। तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु के द्वारा बताई गई दिशा, गुरु की आज्ञा, उनका पालन करो। आपको उस समय साधारण बात लगेगी वो। अब घाटमदास जी गुरु जी ने कोई बहुत वेद मंत्र नहीं बताए थे उनको, बहुत सीधी सीधी 4 बातें बता दी। निर्माण घाटमदास का कैसा हो गया? भैया गुरु में सामर्थ्य नहीं होती है तारने की, गुरु की आज्ञा में होती है। गुरु तो संसार में आज लाखों हैं, पर शिष्य में आज्ञा मानने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गुरु भी श्रेष्ठ नहीं बन पा रहे, शिष्य भी नहीं बन पा रहे। गुरु कैसा भी हो, शिष्य अपने शिष्यत्व का पालन करे। गुरु आज्ञा हो जाए, उस पर अविचार नियम विचार ही ना करे, वो कल्याणकारी हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित चरणों में बैठे हैं, कहते हैं भगवान 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव जी यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि वरियानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। बंधुओं, कितनी अच्छी बात सुखदेव जी ने मंच पर बैठते ही कहा, बोले परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारा तो नहीं है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये परीक्षित नहीं पूछ सकता। ये जो तुमने प्रश्न किया है ना परीक्षित, ये तुमने अपने लिए नहीं किया है, ये तुमने समाज के लिए किया है, संसार के लिए किया है, ये तुम्हारा निजी प्रश्न नहीं है। बंधु, इसको कहते हैं गुरु, जो प्रश्न से और शिष्य के आव भाव से ही पहचान जाए कि वो क्या चाह रहे हैं और उनके मन का भाव क्या है। परीक्षित, तुम तो वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। इसका मतलब तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है और ऐसे स्थान पर देखा है जहां कोई नहीं देखता, मां के गर्भ में। जिस मातृ गर्भ में आने के लिए संसार मना करता है कि ऐसा काम करो दोबारा जन्म ना लेना पड़े, मां के गर्भ में ना आना पड़े, उस गर्भ में स्वयं भगवान घुस गए तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम साधारण बालक नहीं हो, और तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि तुमको भगवत दर्शन हुआ है। कितनी अच्छी, मैं तो इसी बात से ही फैन हो जाता हूं सुखदेव जी के। वो कितने श्रेष्ठ हैं, वो पहचान गए, पूरी स्थिति बता दी उन्होंने परीक्षित को। बोले ये जो तुम हमारे सामने ये बता रहे हो ना कि तुमको मुक्ति की कामना है, 7 दिन में मरना है, तुम सब जानते हो कि तुम मुक्त हो जाओगे 7 दिन बाद। क्यों? क्योंकि तुमने भगवत दर्शन किया है। ये प्रश्न तुम्हारा अपने लिए नहीं है, ये प्रश्न तो तुमने समाज के लिए किया है कि भगवान मेरी मुक्ति तो निश्चित है, पर संसार के लोग जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन नहीं किया, वो यदि मेरी स्थिति में आ जाएंगे, जल्दी मरने की अवस्था उनकी होगी, तो वो ऐसा क्या करें कि उनको मुक्ति मिले। तुम इसलिए ये प्रश्न कर रहे हो। ये बात सुनते ही परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। भगवान आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो आप। सुखदेव जी बोले मुझे पता है, तुमको तो पता है कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, लेकिन तुम ये हम आप सबके लिए परीक्षित पूछ रहे हैं कि जल्दी मृत्यु जिसकी होनी है उसको क्या करना चाहिए जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो।
इसमें यह मत सोच लेना जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया है वो व्यक्ति इसको सोचे, जिस व्यक्ति को गंभीर बीमारी है बेचारे की मृत्यु निश्चित है वो उसके लिए पूछा गया ना। आप लोग और हम कम नहीं है। कैंसर वाले व्यक्ति को फिर भी इतनी होप होती है कि चलो कोई नहीं 10-5 दिन तो मैं हूं, हमारा तो अगले सेकंड का भी नहीं पता कब क्या हो जाए, कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु कोई बता के तो आएगी नहीं, चलो सावधान हो जाओ आ रही हूं मैं, चलो जाओ घर जाओ, बच्चों से मिल लो, पति से मिल लो, खाना पीना खा लो, तैयार रहो मैं आ रही हूं ना। मृत्यु तो कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। इसका मतलब क्या है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय, तो हम सब जल्दी मरने वाले, हम कभी भी मर सकते हैं। हम लोग ऐसा क्या करें कि अंतिम श्वास निकले और हम मुक्त हो जाएं, उसके लिए उपाय बताइए भगवान। तब यहां से परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, परीक्षित कहीं से भी यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि जल्दी मरने वाले की मुक्ति के कई उपाय हो सकते हैं और तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, यदि मैं 7वें दिन भी आ जाता तो भी तुमको मुक्त कर देता। क्यों? क्योंकि मुक्ति किसको मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति। अंतिम श्वास लेते समय व्यक्ति यदि नारायण का स्मरण कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, तो अंतिम श्वास निकलते ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। भले ही उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों सब नष्ट हो जाएंगे, अंतिम श्वास में यदि भगवान नाम गा लिया तो। आप कहोगे महाराज जी तो फिर अभी से काय को लगे हम भगवान नाम गाने में, अंतिम श्वास में ही गाएंगे। इसीलिए तो 2 कारण है, एक तो ये नहीं पता कि अंतिम श्वास आएगी कब, इसलिए गाते रहो, हर क्षण गाते रहो। दूसरी बात बहुत सुंदर, बराह पुराण में भगवान निवेदित करते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता है और किसी कारण से अंतिम समय वो यदि मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो उसके जीवन भर की स्मृति का यह प्रभाव होता है कि उसके अंतिम श्वास में मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। तो आप जीवन भर यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र हो, श्री कृष्ण शरणम मम 8 मंत्र हो, और कोई मंत्र ना भी हो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, केवल भगवान नाम ही केवल गा लो। ये भी ना हो सके तो सिया राम सीताराम सीताराम सीताराम, ये भी ना हो सके तो राम 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 राम। भगवान नाम कुछ भी गाओ, उसका परिणाम यह होगा कि अंत में ठाकुर जी आपको याद कर लेंगे। अच्छा देखो बंधु, आजकल इस पे बड़ा विवाद होता है कि जप क्या करें, कोई मंत्र होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, आप जप में मंत्र जपते हो लेकिन मन से किसी अन्य वस्तु का स्मरण करते हो तो आपका भजन शून्य है। लेकिन भले ही मंत्र अशुद्ध हो जाता है लेकिन मन में भावना शुद्ध है कि ठाकुर जी को याद करके कर रहे हो, तो आपके उससे भी ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक कथा सुनाता हूं मैं कभी कभी कथा में। एक किसान था, बड़ा सीधा किसान। उस किसान के खेत पर एक बार एक संत पहुंच गए। प्राचीन काल में बंधुओं पता क्या होता था, संत महात्मा कहीं भी चले जाते थे, किसी के भी घर में घुस जाते थे और उस घर के लोग बड़ी अगवानी करते। संत आ गए तो ऐसे नहीं भाग गए और उनसे कहें कि चलो यहां से निकलो, ना ना ना, संत आए हैं भैया 100 काम छोड़ो, पहले इनकी सेवा करो। प्राचीन भारत ऐसा था। अब तो संत आ जाएं तो कमरा बंद और कर लेते हैं, कहीं हम दिख नहीं जाए, इनको सेवा करनी पड़ेगी। अब विचित्र है समाज, स्वार्थी हो गए लोग। तो एक संत पहुंच गए उसके खेत पर। खेत पर जाकर के उससे कहा चलो भाई हमारी भोजन पानी व्यवस्था करो, प्रसाद पवाओ, हम वृंदावन से अयोध्या जा रहे हैं, महात्मा हैं। तो किसान बेचारा सीधा साधा घर गया, दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी से बोला आज हमारे खेत पर संत आए हैं, जल्दी से सामग्री बना के लाओ बढ़िया। पत्नी हाथ के टिक्कर और थोड़ी बहुत कुछ सब्जी लेकर के आई, संत को पवाया। चरणों में प्रणाम करके किसान ने कहा महाराज जी आप पधारे हैं, मैं किसानी करता हूं, कोई
कोई मंत्र फंतर दे जाओ ना मुझको जो मैं जपता रहा करूं। महात्मा बोले श्री कृष्ण शरणम मम, बोले इतना कठिन मत दो, आसान सा दे दो। बोले श्री कृष्ण चंद्र, इसको याद कर लो, इतना जप लिया। भगवान का नाम कैसा भी हो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, उल्टा सीधा जैसे जपो, नाम जपो। कृष्ण चंद्र, इस नाम को जपा करो। अब उसने महाराज कृष्ण चंद्र याद कर लिया। अब तो चलता फिरता उठता बैठता कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र याद करने लगा। नेक देर भी शांत होता तो भूल जाता, फिर उसको याद करना पड़ता। क्या बता के गए थे गुरुजी? बोले कृष्ण चंद्र। बोले अच्छा कृष्ण चंद्र जपता था। एक दिन बेचारा बहुत थक गया, हल जोत रहा था, लेकिन कोई जरूरी था कि वहां खेत में रहना जरूरी है, तो लेकिन वो बहुत थक गया था, तो अपनी पत्नी को बुला, बोले सुनो मैं 10-15 मिनट के लिए लेटने जा रहा हूं, तुम आओ आकर के हल पकड़ो। पत्नी आई, आकर के उसने हल पकड़ा। बोले सुनो हल भी पकड़ो और सुनो मेरा नाम जो मैं जप रहा हूं वो भी तुम जपती रहो। लो कृष्ण चंद्र, इसको जपना, और जैसे ही मैं आऊं तो मुझे वापस कर देना। पत्नी बोली ठीक है। अब पत्नी ने कृष्ण चंद्र जपा, बेचारी वो भी सीधी। थोड़ी देर में वो भूल गई, उसने खसीटे चंद्र जपना शुरू कर दिया। खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। अब वो लौट के आया थोड़ी देर बाद, उसने कहा लाओ हल दो और मेरा नाम वापस करो। तो उसने कहा खसीटे चंद्र। उसको ये नहीं लगा कि ये गलत है, उसने कहा यही नाम था। इतना सीधा बेचारा। वो घसीटे चंद्र जपने लगा। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे व्याकुल हो गए। गरुण जी से बोले जल्दी आओ, मुझे एक भक्त से मिलने जाना है। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हो? भगवान दिखाए, बोले देखो दोनों पति पत्नी मेरा नाम जप रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कान लगा के सुना तो घसीटे चंद्र बोल रहे थे। बोले जे कौन सा नाम है आपका? अरे गलत नाम जप रहा है। ठाकुर जी आप भी बिल्कुल विचित्र हो, मतलब ये भी विचार नहीं करते कि कोई शुद्ध नाम जपे तब जाओ ना, वो गलत नाम जप रहा है आप तब भी जा रहे हो। ठाकुर जी बोले तुमको नहीं पता, ये भी मेरा नाम है। बोले क्यों? बोले जब हमने घुटमुन चलना शुरू किया तो तब यशोदा मैया देखती, पूरे वस्त्र सब हमारे रज में हो जाते, तो यशोदा मैया कहती आगो मेरो घसीटो चंद्र, घिसट घिसट के आगो, घिस घिस के आगो। तो ये भी मेरा नाम है। और भगवान ने उस किसान का जाके उद्धार कर दिया। तो मंत्र हो नाम हो, इनके चक्करों में ज्यादा पड़ो नहीं भैया। नाम भगवान के इतने हैं, आसान है। कोई भी नाम का आश्रय लो और जपना शुरू कर दो। उसका परिणाम ये होगा बंधुओं, अंतिम स्थिति जब आएगी तब निश्चित है कि आप नाम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कंठे गुरगुरायते। अंतिम समय जब आता है तब कंठ से गुरगुर आवाज आती है, नाम नहीं जपता व्यक्ति। इसलिए बहुत कोई बिरला ही होता है जो अंतिम समय में भगवान का नाम जप ले। इसलिए भैया अभी जितना हो सके जप लो। उसका परिणाम यह होगा कि अंतिम समय में भले ही चाहे कैसे भी हमारी मृत्यु हो रही हो, मृत्यु कैसे होगी पता तो है नहीं, कैसे होगी उस समय पर हम भगवान को याद नहीं कर पाए, ठाकुर जी हमको याद कर ले, ठाकुर जी हमारा स्मरण कर ले। तो अंते नारायण स्मृति, या फिर कहो अंते भक्त स्मृति। या तो भगवान उसको याद कर लें, और भगवान तभी याद करेंगे जब जीवन भर वो भगवान को याद करें, उनका स्मरण करें। परीक्षित, तुमने प्रश्न किया है, परंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। और जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय यही है कि वो जीवन भर भक्ति करे। भक्ति के प्रभाव से ही उसका अंत सफल होगा। तब यहां से भक्ति के प्रभाव को सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत सुनाना प्रारंभ किया। और सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया, पृथ्वी भगवान ने कैसे बनाई, और इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु, आदि मानव नहीं है। ये जो हमको बता दिया गया स्कूलों में कि हमारे पहले पूर्वज बंदर थे, नहीं,
आदि मानव मतलब प्रथम मानव। प्रथम मानव का नाम था स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु की एक पत्नी थी, उनका नाम था शतरूपा, और इनके 3 बालक हुए। इनके 5 बालक हुए, 3 बेटी 2 बेटा। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी, प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र। अब इनमें से देवहूति का प्रसंग हम सुने, कपिल देवहूति संवाद, और उसके बाद प्रथम सत्र को आज विश्राम देंगे। फिर 3 साढ़े 3 बजे से द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज तो मंगल उत्सव शाम को ठाकुर जी का होगा। तो अब कपिल देवहूति संवाद हम आप सब लोग थोड़ी देर बैठ के बड़े प्रेम से सुनेंगे। बहुत ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के बंधुओं सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो एक ऋषि हुए, उनका नाम था करदम। करदम ऋषि ने भगवान की तपस्या की, और तपस्या करके भगवान को प्रकट किया। भगवान प्रकट हुए, 1000 वर्ष तक तपस्या की इन्होंने, और 1000 वर्ष की तपस्या से भगवान प्रकट हुए। भगवान से पूछा, भगवान ने पूछा मांगो क्या चाहिए। तब करदम ऋषि ने बहुत सुंदर वरदान मांगा। ऐसा वरदान मांगा कि भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी की एक जैसी सेवा रोज मत किया करो। हमारी बात मानिएगा। जैसे आप रोज दाल चावल नहीं बनाते घर में, रोज बनाने लग जाओ तो बच्चे बाहर खाना शुरू कर देंगे। मम्मी पे कुछ आता ही नहीं, दाल चावल बना देती रोज। लेकिन मैया कभी कढ़ी बनावे, कभी दाल बनावे, कभी बैगन की सब्जी बनावे, कभी जो है क्या बनावे, कोफ्ते बनावे, वैरायटी लावे। तो बच्चों का मन होता है कि हम घर ही खावें। लेकिन घूम फिर के माता जी एक ही चीज बनावेंगी तो बच्चे फिर यही सोचेंगे भारी खा लो, इससे बढ़िया मम्मी पे कुछ आता ही नहीं, वेरिएशन ही नहीं है। ऐसे ही बंधुओं, भक्ति भी एक जैसी रोज करोगे तो ठाकुर जी सोचेंगे ये भक्त हमारा एक ही इस पर नियम है। सुबह आता है, पानी से नहला देता है, चंदन लगा देता है, कपड़ा पहना के भोग लगा के चला जाता है, आरती दिखा देता है, बस। कुछ नवीनता तो है ही नहीं इसकी भक्ति में। हर दिन कुछ नवीन करो। ठाकुर जी भी व्याकुल रहे, आज क्या करने वाला है, कुछ तो नया करेगा। अपने ठाकुर जी के संग नित्य नित्य नवीन भाव से उनकी सेवा करो। ठाकुर जी भी आनंदित हो। वाह महाराज, जब इस प्रकार से सेवा करोगे निश्चित मानना द्वारिका में ठाकुर जी नहीं, जगन्नाथपुरी में ठाकुर, आपके घर में ही बैठेंगे ठाकुर जी। रोज कुछ नया करता है। मंदिरों में रोज उत्सव होता है, कुछ नवीन सेवा होती है ठाकुर जी की। इसलिए मंदिर में जो मूर्ति विराजमान होती है वो इतनी तेजोमय होती है, लगता है नहीं प्रत्यक्ष ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि नित्य नवीन सेवा होती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी उससे प्रसन्न रहते हैं। एक सही सब रोज कर रहोगे तो फिर कहां आनंद। अब वरदान में अधिकतर लोग क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, पर सुख संपत्ति किस रूप में चाहते हो आप? हे नाथ, आपके कथा सुनने जो सुख मिलता है वो सुख आवे। सुख संपत्ति मतलब आपके नाम रूपी संपत्ति हमारे जीवन में आवे। हमारे वृंदावन के एक संत बड़े विलक्षण, उनसे कोई जाके बोलता बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगा? बाबा कहते खाते में कितने रुपया तेरे? बाबा 5 लाख रुपया है। डंडा लेके भागते, 5 लाख में कल्याण कराएगा अपनो, और कमाई कर। एक बार एक व्यक्ति पहुंच गया, उसके 50 लाख रुपए थे अकाउंट में। बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगा? बोले तेरे खाते में कितने रुपया? बोले 50 लाख रुपया। बाबा उसके पीछे भी डंडा लेके भागे। लोगों ने चरण पकड़ लिए, बोले बाबा आप ये बताओ ये लाखंती कल्याण होगा, मतलब करोड़ लाने पड़ेंगे अकाउंट में तब होगा कल्याण। बोले अरे मूर्ख, मेरी बात समझ, सांसारिक धन अकाउंट में कितना है इससे कल्याण नहीं होगा, नाम रूपी धन कितना है जीवन में उससे कल्याण होगा। तू अगर आके मुझसे यूं कहते तो बाबा 1008 नाम ठाकुर जी के रोज जपता हूं तब मैं कल्याण को मार्ग बताऊं ना, तू तो धन को समझ रहा अकाउंट में, वो भरेगो तब कल्याण होगा। अकाउंट में धन कितनो भर रहो बातें कल्याण ना, जीवन में नाम कितनो भर रहो बातें कल्याण होगा तेरो। ऐसे अद्भुत बाबा हमारे वृंदावन में।
तो सुख मतलब कथा सुनने से जो सुख मिलता है, ऐसा सुख घर आवे नाथ। संपत्ति यानी कि आपका नाम मैं खूब जपूं, आपका नाम खूब स्मरण हो, ऐसी संपत्ति, सुख संपत्ति घर आवे। और कष्ट मिटे तन का। कौन सा कष्ट? बोले हम वृंदावन नहीं जा पाते, हम आपकी कथा नहीं सुन पाते, आपकी सेवा नहीं कर पाते, उस समय जो कष्ट वेदना होती है नाथ, वो दूर हो। हम वृंदावन जाएं, आपकी कथा सुने, संतों की सेवा करें, ऐसा कष्ट दूर हो। ये है असली परिभाषा। ना कि सुख संपत्ति में तुम्हारे घर में सोना चांदी भर जाए, गाड़ी घर आ जाए, घर बन जाए बड़े बड़े और व्यापार चल जाए, ये नहीं। ये सब बंधुओं कर्म के फल हैं। आप कर्म बहुत बढ़िया करो, आप सब कमा लोगे। ठाकुर जी को उसमें क्यों भजते हो? देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं गोस्वामी जी, देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म नहीं, मेहनत नहीं करता, आलसी है वो। अरे कर्म करो, मेहनत करो। घोर नास्तिक व्यक्ति भी धनवान हो जाता है जिसने कभी भगवान को भजा नहीं। बिल गेट्स है, उसने लक्ष्मी पूजा तो करी नहीं होगी, उसके घर में सबसे ज्यादा लक्ष्मी है। कर्म प्रधान। पर हां, नारायण नहीं होंगे घर में, लक्ष्मी जरूर होगी। नारायण तो सुदामा के घर में ही होते हैं। तो धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य गाड़ी घोड़ा नाम यश, ये सब तो आप कर्म से पा सकते हो, करो ना मेहनत। लेकिन भगवत प्राप्ति तो भजन से ही होगी। आजकल लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं ताकि हमको श्रेष्ठ जीवन मिले, सुख संपत्ति और ये सब मिले। गलत कर रहे हो आप। दर्द है पेट में और दवाई खा रहे हो सिर दर्द की, रोग दूर कैसे होगा? भगवत भजन साधन सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए है ही नहीं बंधुओं, ये तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए। पर हमारे चित्त को संतुष्टि तब तक नहीं होती ना जब तक दीपावली पे हम लक्ष्मी जी को पूज ना लें। अब आएगी लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा हो गई। भक्ति तो केवल भगवत प्राप्ति का साधन है बंधुओं। बाकी जीवन में जो आप प्राप्त कर रहे हो वो आप अपने कर्मों से प्राप्त करो, मेहनत करो, प्राप्त कर लोगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हां, कर्म के बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो तो कर्म करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। कर्म फल ये तो आपके कर्म पर विद्यमान निर्भय होता है। तो मैं क्या कह रहा था? नवीनता लाओ। कर्दम ऋषि ने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। कर्दम ऋषि बोले जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे भैया, तुम 1000 साल से तपस्या कर रहे हो, मांगो तो सही क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा कि तथा चाहम परिवोडु काम समान शीलाम गृह में धेनु उपेवान मूल मशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मेरे समान आपकी भक्ति सेवा प्रेम करने वाली एक पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान पहले तो हंसे, हंस के बोले तुम इसके लिए 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे? बोले हाँ। बोले मेरे गृहस्थ आश्रम में मेरी जीवन संगिनी वो सुंदर हो, सुशील हो, धनवान हो, गुणवान हो, बहुत दहेज लेके आए, ये सब नहीं मांगा। मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, जितनी भक्ति करता हूं, बिल्कुल मेरे समान आपके प्रति भाव रखने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले इधर आओ, इधर आओ। हृदय से लगाया, कर्दम ऋषि को खुश हो गए भगवान। वाह, मैं तो आनंदित हो गया तुम्हारे भाव सुन के, तुम इसके लिए 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो? बोले जी भगवान। भगवान बोले भाई मेरी भक्ति को प्रधान रख के संसारी वस्तु भी मांगोगे तो भी भक्ति मानी जाएगी। इसलिए भैया यहां पे अगर कोई क्वारा बैठा हो जिसका ब्याह नहीं हुआ हो,
वो इस मंत्र को याद कर लो, क्योंकि आजकल बड़ी विडंबना है। भक्त होना एक प्रकार से बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? हम भक्त बन गए और जीवन संगी भक्त नहीं मिला तो बड़ी बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे। एक जगह मेरी कथा हो रही थी, तो एक बालक बहुत दूर से कथा सुनने के लिए 7 दिन के लिए आया। तो यजमान परिवार के लोगों को उसने बताया, बोले मैं वहां से आया हूं महाराज जी की कथा सुनने। तो जब वो मुझसे मिलने आया तो यजमान जो थे वो खड़े थे, बोले महाराज जी मेरे को जब से इस बालक को मैंने देखा मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मैंने कहा क्यों? बोले इतना भक्त, इंजीनियर बालक, इतनी दूर पढ़ाई करता है, इंजीनियर बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो भक्ति है ऐसी अगर इसको पत्नी नहीं मिली तो बेचारे का जीवन खराब हो जाएगा। महाराज जी आप कथा में कहा करो इतनी भक्ति भी ना किया करें कि तुमको पत्नी ऐसी ना मिले या पति ऐसा ना। मैंने क्यों? मैंने ऐसा क्यों बोला आपने? बोले नहीं नहीं महाराज जी आजकल विषय भोगी लोग ज्यादा होते, मतलब विषय भोगी व्यक्ति ज्यादा लोग हैं इसलिए हम भक्ति करना छोड़ दें, इसलिए हम नाम जपना छोड़ दें, इसलिए हम सुधरना छोड़ दें। एक परिवार की तो ऐसी चिंता। मैं गया तो मुझसे बोले महाराज जी हम लोग वैश्य परिवार के लोग। मैंने जी पर महाराज जी एक बड़ी दुविधा। मैंने क्या? हमारी बेटी प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, जब आपकी कथा सुनी इसने छोड़ दिया सब। मैं तो ये तो अच्छी बात। बोले अच्छी बात, अब इसके लिए लड़का कहां से ढूंढे हम, यहाँ सब प्याज लहसुन खाने वाले। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि मैंने कि सब मदिरा पीने वाले लड़के हैं, हमारी बेटी तो पीती नहीं है, अब इसका ब्याह कैसे कराएं हम? आजकल सारे लड़के मद्यपान करते हैं, अब इसका ब्याह कैसे? मैंने बड़ी विचित्रता। मैंने कि भैया तुम अपने स्थिति को सुधार के रखो और ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी वैसा ही लेके आएंगे कोई जो सुधरा हुआ ही मिले। लेकिन समाज में ऐसे लोग नहीं है, इसलिए हम भक्ति करना छोड़ दें, सुधरना छोड़ दें, व्यवस्थित होना छोड़ दें, ये तो बहुत बड़ा पाप है। चाहते तो हैं कि हम सुधरे हुए रहें, लेकिन समाज के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम बिगड़ जाते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा विदेश में, मैं 4 दिन से उनके घर पे था, रोज तिलक लगा के आते थे। एक दिन उनको स्कूल जाना था, उस दिन उन्होंने तिलक नहीं लगाया। मैंने बालकों मैंने आज तिलक क्यों नहीं लगाया तुमने? स्कूल जाना है ना। मैं तो तिलक लगाओ। वो नहीं, बच्चे फिर मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं ये क्या है। मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिक्कत क्या है इसमें? ये आपका स्वरूप है, आपका निजी स्तर है, उससे किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम भगवान के हैं। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि पत्नी शादी हो गई पर एक दिन मंगलसूत्र भी उतार दिया, चूड़ियां भी उतार दी और सिर का वो सिंदूर भी मिटा लिया। सबने पूछा क्यों? बोले आज दोस्तों से मिल रही हैं ना हम, उनके सामने थोड़ी मंगलसूत्र पहन के जाऊं। क्यों भाई तुम पत्नी हो, ब्याह हो गया है तुम्हारा तो पहनो। नहीं नहीं उनके सामने शर्म आती। अरे आप तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, प्याज लहसुन नहीं खाते हो, व्यवस्थित रहते हो, संयमित जीवन जीते हो, इसका मतलब आपका विवाह ठाकुर जी से हो चुका है। और इसको यदि कोई स्वीकार ना करे तो वो उसकी दिक्कत, आप उसमें क्यों विचलित होते हो? अपने आप को वैष्णव भेष में रखो, वैष्णव स्थिति में रखो, संसार की चिंता क्यों करते हो? इसलिए भैया ये मंत्र याद कर लो जिनके ब्याह होने वाले हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम ग्रह मेद धेनुम उपेवान मूल मशेष मूलम दुराशय दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। हे नाथ, मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली, आपका भजन करने वाली, आपकी कथा सुनने वाली, आपकी सेवा करने वाली पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। देखो मांगी सांसारी व्यक्ति वस्तु, लेकिन किस भाव से मांगी? आपका भजन बन पाए इसलिए चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि नंद यशोदा पुत्र की कामना करते थे, और कहीं हम लोग कथा में यह भी पढ़ते हैं कि भगवान से कोई कामना नहीं रखनी चाहिए, और स्वयं नंद बाबा यशोदा मैया पुत्र कामना करते हैं। लेकिन पुत्र कामना किस उद्देश्य से करते हैं? कि हे नाथ, हमें पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमारी संपत्ति बढ़ाए, हमारा वंश बढ़ाए, हमारी कुल मर्यादा बढ़ाए।
हमें पुत्र इसलिए चाहिए, हमारे घर 9 लाख गैया हैं, इनकी सेवा करे, मेरे शालिग्राम भगवान इनकी सेवा करे, इतने संत हमारे घर रोज आते हैं, उनकी सेवा करे। इस भाव के लिए एक पुत्र दे दो, भगवान ही आए पुत्र बन के। फिर मांगो सांसारी वस्तु। अब देखो, आप जाओ ठाकुर जी से, हे भगवान एक गाड़ी आ जाए घर में। अब अपने लिए मांगोगे, बच्चों के लिए मांगोगे, अपने घूमने फिरने के लिए, तो निश्चित है कि गाड़ी भगवान दे भी देंगे। लेकिन वो श्रेष्ठ कब बने? हे ठाकुर जी आपके लिए एक रथ चाहिए, ताकि कभी आप जाया करें तो उसमें विराजमान हुआ करें, बढ़िया एसी चला करें, हैं ऐसे बढ़िया परिवार पूरा कीर्तन किया करे, आपको लेके घूमा करें, कभी वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ जाया करें। नाथ, इसके लिए आपके लिए एक सुंदर रथ चाहिए, कृपा करो। आप जो सोच भी नहीं रहे होंगे वैसा रथ आएगा घर में। गाड़ी मांगो तो गाड़ी आएगी, रथ मांगोगे तो फिर ठाकुर जी रथ ही भेजेंगे जिसमें स्वयं विराजमान हो सके। रथ मतलब सुंदर गाड़ी, पर जिम्मेवारी ठाकुर जी की। हमने अब गाड़ियां तो हैं घर में, पर अभी मैंने एक गाड़ी और ली, मैंने उस पर लिखवा ही दिया गिरधर रथ। हमारे लाल जी का नाम गिरधर लाल, उनका रथ है। और गाड़ी की चाबी जैसे ही मिली तो हमने मैनेजर को ही कहा, जूते उतारो, मोजे उतारो, चलो। हमारी दूसरी गाड़ी में ठाकुर जी बैठे थे, मैंने इनको दो, इनकी चाबी है। उनको चाबी दिलाई, मैंने कि यही बैठेंगे सबसे पहले, यही चलेंगे। अब उस गाड़ी में खरोंच भी नहीं आती। क्यों? ठाकुर जी की गाड़ी है ना, अपनी गाड़ी की रक्षा स्वयं करते हैं वो। और बाकी गाड़ी कहीं ठुक भी जाती है, खरोंच भी आती, कुछ भी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? लाल जी को पहले ही अर्पित कर चुके। लाल जी की जिम्मेवारी है कि अपनी गाड़ी संभालो नाथ। वस्तु कुछ भी लो, पर उसके पीछे देह भगवत प्राप्ति का ही रखो। कर्दम ऋषि से इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोले ठीक है, परसों तुम्हारा विवाह देवहूति से होगा, वो तुम्हारे समान हमसे प्रेम करती है। अब ये तो था कर्दम ऋषि तुम्हारा वरदान, अब एक हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या भगवान? बोले तुम्हारा विवाह होगा देवहूति के साथ, और संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में जन्म लूंगा। कर्दम ऋषि तो नाचने लगे, जय हो भगवान, आनंद हो गया अब तो। बोले दोनों भक्त मिल जाओगे, दोनों प्रेम से अपना गृहस्थाश्रम जियोगे, भजन भी करोगे, तो फिर जन्म कोई और बालक साधारण नहीं लेगा, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। इंतजार करो, अब परसों तो तुम्हारा ब्याह होगा, उसके बाद मेरी प्रतीक्षा करो, मैं भी आऊंगा। कर्दम ऋषि बोले बिन मांगे मोती मिले, ये तो वही बात हो गई नाथ। ऐसी भक्ति करो ठाकुर जी की कि तुम वरदान नहीं मांगो, ठाकुर जी खुद ही दे दें। कर्दम ऋषि से हमने ये सीखा। और भगवान कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। इनके यहाँ 9 पुत्रियों ने पहले जन्म लिया, फिर कर्दम ऋषि को याद आया एक पुत्र भी होना है, भगवान ने आज्ञा दी है। तब 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही पिताजी प्रणाम करके वन को चले गए ध्यान करने के लिए। देवहूति माता ने कपिल भगवान से अपने जीवन उपयोगी कुछ प्रश्न किए, इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। कपिल भगवान प्रश्न कर रहे हैं, निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया। बंधुओं, ये बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता कह रही हैं, भगवान हम अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 हार चुकी हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही नाथ। बंधुओं, हम सब अपना जीवन यदि देखें तो हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक केवल अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। आंख को जो चाहिए दिखाएंगे, कान को जो चाहिए सुनाएंगे, नाक को जो चाहिए सूंघाएंगे, जीभ को जो चाहिए खिलाएंगे, हाथों को जैसा स्पर्श चाहिए वैसे वातावरण में रहेंगे, पैरों को जो चाहिए पहनेंगे।
ये सब करते करते नाथ हम हार चुके हैं। ऐसा कब होगा कि हमारी शरीर की कोई इच्छा ही ना रहे? ऐसा कब होगा नाथ हमारे साथ? इसका कोई उपाय बताइए कि मैं कुछ ना करूं, कोई इच्छा मेरी ना रहे और फिर भी मैं प्रसन्न रहूं। अभी स्थिति क्या है? 1000 इच्छा उनको पूरी कर देते हैं तब भी प्रसन्नता नहीं होती। नाथ कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी समस्त इंद्रियों को ठौर मिले, मेरी समस्त इंद्रियां शांत हो जाएं, कोई इच्छा ना रहे। जीव की इच्छा होती रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खिला दिया। आपके यहाँ का गुड़ बड़ा प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र में गुड़ बहुत बढ़िया होता है। गुड़ खाने की इच्छा हो जाए, गुड़ खा लो, लेकिन उससे जीव को संतुष्टि थोड़ी होती है। संतुष्टि होती है 15 मिनट के लिए, आधा 1 घंटा 2-4 घंटा बाद फिर इच्छा होती है फिर खिलाओ। ऐसी आंख है, एक बार सुंदरता दिखा दो बस भर गया मन, अब तो नहीं देखना, 10-15 दिन बाद फिर दिखाओ। हाथों को एक स्पर्श मिल गया फिर दिलाओ, पैरों को जो मिल गया वो फिर दिलाओ। इंद्रियां हमारी पूरे दिन इसी में ही लगी रहती हैं, दिलाओ 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 दिलाओ, इसी के पीछे हम पड़े रहते हैं। भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे इंद्रियां सब शांत हो जाए। तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया आप इंद्रियों को दोष मत दो। आंख नहीं हो तो मेरा दर्शन संभव नहीं, कान नहीं हो तो मेरी कथा संभव नहीं, मुख नहीं हो तो मेरा प्रसाद संभव नहीं, पैर नहीं हो तो परिक्रमा संभव नहीं। ये इंद्रियां हैं तभी मेरी प्राप्ति भी संभव है ना मैया। रही बात इंद्रियों की दूषित इच्छा की, तो वो इच्छा इंद्रियों की नहीं होती, मन की होती है। जीभ कभी नहीं चाहती छोले भटूरे खाना, मन चाहता है। कान कभी नहीं चाहता भद्दे गीत सुनना, मन चाहता है। आंख नहीं चाहती दूषित दृश्य देखना, मन चाहता है। मां, इंद्रियां तो वो करती हैं जो मन चाहता है, इसलिए इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? बोले मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, चेतः खलवस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मन को जैसा वातावरण मिलता है मन वैसा हो जाता है। इसलिए मैया अब प्रयास करो, सत्संग रूपी वातावरण में रहना प्रारंभ करो, आपका मन एकाग्र होगा। और इसका प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष आप अभी देख लो। 9:30 बजे से आप लोग बैठे हो, इंद्रियां इतनी देर बिना कथा के शांत बैठ सकती हैं ना? अरे पिक्चर भी देखने जाओगे 2.5 घंटे की, तब भी मन होगा कुछ खाते रहे, मुंह चलता रहे, चटर चटर बोलते रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। लेकिन यहां आपके कान भी शांत हैं, आपके नेत्र भी ठौर पे हैं, आपकी नासिका, जीभ, हाथ, पैर सब एकाग्र बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मतलब मानो जैसे किसी ने पावर स्विच बंद कर दिया हो शरीर का, एक चित्त होकर के सब लोग बैठे और बड़े प्रसन्न हो। और अभी 3-3:30 बजे फिर आ जाओगे, फिर 4 घंटे बैठे रहोगे। सत्संग का माहौल ऐसा कि हमारी इंद्रियां अपने आप शांत हो रही हैं। मैया ऐसे सत्संग के माहौल में आप अनवरत रहने लग जाओगी तो इंद्रियां कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। इसलिए मैया संग सुधारो, जैसा होवे संग वैसी होवे इंद्रियां। इसलिए मैया संग सुधारना बहुत आवश्यक है। हम अपनी कथाओं में कहा करते हैं व्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ सत्संग क्या है? दूषित व्यक्ति का त्याग कर देना। कुसंग का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। आज हमारी कई एक बात मानेंगे? कथा के बाद में अपने फोन में
जिन जिन लोगों को आपने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, हरिद्वार जाते नहीं देखा, वृंदावन जाते नहीं देखा, कथा सुनते नहीं देखा, भगवत स्मरण करते नहीं देखा, ऐसे जितने भी लोग सबको ब्लॉक मार दो, सबसे अपने संबंध तोड़ दो। जो ठाकुर जी के नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। ये आप आज ही करके देख लीजिए, आप कल से अपना जीवन देख लेना। कुसंगी व्यक्ति का संग जैसे ही आपने छोड़ा नहीं कि आपके मन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, आपको अपने आप ठौर जैसी मिलने लग जाएगी। और सबसे बड़ा कुसंग त्याग तो सोशल मीडिया से शुरू करो, वहीं पे अनफ्रेंड मारो उन लोगों को जिनको कभी कथा से, भगवान से कोई संबंधी नहीं है। अरे ये झूठी ममता करके क्या फायदा, झूठा प्रेम दिखा के कि नहीं तुम तो हमारे प्रेमी हो। अरे किस लिए प्रेम कर रहे हो? वो सुंदर है, वो धनवान है, वो बहुत प्रतिष्ठित है, हमारा काम बनवाएगा। ऐसे से क्या काम रखना जो ठाकुर जी का नहीं। हनुमान जी लंका गए, लंका देख के इतनी सुंदर लगी हनुमान जी को, लेकिन पूरी लंका घूमे तो हनुमान जी को लगा लंका तो बहुत सुंदर है, लेकिन राम नाम और राम भक्ति से बिल्कुल विमुख है। ऐसी लंका को तो जला देना चाहिए। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जहां राम जी ना हो, जला दी। ऐसे ही बंधुओं जो भगवत संबंधी नहीं है, ऐसे मित्र सखा रिश्तेदारों का क्या फायदा? ब्लॉक मारो उनको, संबंध खत्म करो अपने, फिर देखना चित्त को एक आनंद सा मिलेगा, शांति से मिलेगी। ठीक जैसे आजकल क्या हो गया है, नए नए बच्चे आते हैं मिलने, महाराज जी हम आईटी में जॉब करते हैं। मैंने कहा अच्छा, पर बहुत मन विचलित है हमारा। मैंने कहा क्यों? बोले कि ऑफिस की पार्टियां होती हैं, सारे बच्चे खाते पीते हैं, हम नहीं खाते पीते, इसलिए हमसे कोई मित्रता नहीं करता, कोई संबंध नहीं बनाता। अभी पिछली कथा में था, वहां बच्चे एक बालक तो रोने लगा। बोले क्यों? 3 कॉलेज बदल चुका महाराज जी। मैंने कहा क्यों? बोले वो सब खाते हैं पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, मैं नहीं करता इसलिए मेरे को उपेक्षित मानते हैं, मेरे से बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे से बात नहीं करते, मेरा मन नहीं लगता तो फिर छोड़ना पड़ता। मैंने कहा भाई आजकल कितनी विडंबना। हमने कि हम भी एक मुहिम शुरू करेंगे, क्या? जो भक्त नहीं उसकी उपेक्षा करो, उससे संबंधी मत रखो। जैसे वो लोग यहां कर रहे हैं भक्तों के प्रति, ऐसे हम भी करो। जिसका भगवान से संबंध नहीं उससे सारे संबंध तोड़ो। तुम कथा नहीं सुनते, भजन नहीं करते, वृंदावन नहीं जाते, कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, तो हमारा आपसे कोई संबंध, दूर से ही राम राम है। सूरदास का पद सुना देना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। दूध कितना ही पिलाओ, सर्पराज से कहो हमने तुमको दूध पिलाया, लो अब हमको डसो, जहर मत डालना ना, वो डसेगा तो जहर ही निकलेगा। ऐसे ही भैया ये कुसंगी लोग जो है ना, ये दूषित लोग हैं, प्रयास करो सुधर जाएं, नहीं सुधरे तो छोड़ दो, नहीं तो वो आपको भी दूषित बना देंगे। भगवान ने इस प्रकार सत्संग की महिमा